सब्जेक्ट अकाउंट एंड फाइनेंस सर, बीकॉम सर की है। अच्छा, उसके बाद से क्या कर रहे हैं? उसके बाद प्राइवेट फॉर्म में जॉब कर रहा था सर। उसके बाद 2019 से अभी 4 साल हो गया टेक्नीशियन के तौर पर इंडियन रेलवे में काम कर रहा हूँ। अच्छा, क्या काम है ऐसे आपका इंडियन रेलवे में? डीजल सेट में मेरा काम है, जहाँ लोको का रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है सर। अच्छा, तो उसमें कुछ अलग से विभाग होता है क्या कि इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिक विभाग का करेंगे या डीजल वाले, ऐसा कुछ? मैकेनिकल विभाग होता है अलग अलग। अच्छा, तो हम मतलब ये जो ठीक है, तो अभी क्या क्या विकल्प है इलेक्ट्रिक के बाद? क्या क्या विकल्प है? सोलर तो एक तरह से इलेक्ट्रिक ही हो गया। सोलर तो हम उसको इलेक्ट्रिक यूज पैदा करने के लिए यूज करते हैं सोलर का। यस सर। हम्म। अभी तो रेलवे इलेक्ट्रिक पे ही ज्यादा फोकस कर रही है और पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन ही नहीं हुआ। उसके बाद हाइड्रोफ्यूल पे हाइड्रोजन एनर्जी पे जा सकते हैं सर। अच्छा, मैगलेव का नाम सुना है आपने? मैग्नेटिक जो टेक्नोलॉजी यूज करके रेलवे चलाई जा रही है। मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी है सर, वो मोटर में यूज होता है सर, ट्रैक्शन मोटर के अंदर। अच्छा, फील्ड और आर्मेचर के बीच में ये मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी काम करता है। तो ये आपने जो आर्मेचर का यूज किया, एक जनरेटर होता है जो गांव घर में यूज होता है और इलेक्ट्रिक पैदा करने के लिए भी होता है, तो क्या रीजन है कि जो आर्मेचर की एक खास बनावट के साथ एसी करंट पैदा होता है? और डीसी करंट और एसी करंट में एक्चुअल अंतर क्या है? चलिए, अल्टरनेटिंग करंट जो है एसी करंट, यस सर। उसमें जो है उसमें एक नियमित अंतराल के बाद उसका फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, उसका पोल चेंज होता है। ऐसा क्यों यस होता है? सर। आर्मेचर की बनावट को आप याद कर पा रहे हैं? बनावट में तो मैंने असेंबल ही भी किया सर, लेकिन चलिए ठीक टेक्निकल है, इस कोई चीज को बात पढ़ा नहीं नहीं है। सर मैंने। चुंबक और इलेक्ट्रिक का क्या रिश्ता है, ये आप जानते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उससे जो करंट है वो पैदा क्यों होता है? ये पढ़ा है आपने? सॉरी सर, इसके बारे में तो मैंने पढ़ा नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं है। आप ये बताइए, आप कुछ जो पोस्ट ऑडिटर का है इस पर आप जा रहे हैं, तो आपका तो अभी जो वहाँ काम टेक्नीशियन का है, यहाँ आपका काम क्या होगा ऑडिटर में? सर यहाँ पे काम होगा, जो पंचायत सचिव है और लेखापाल होते हैं जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, सरकारी योजना का जो फंड आता है तो उसे देखना होगा सर, उसको ऑडिट करना। ये ऑडिट क्या है? ऑडिट का सिंपल मतलब समझाइए। ऑडिट का मतलब सरकार के यहाँ से जो भी फंड आया है और ये जहाँ खर्च होना था वो खर्च हुआ है कि कहीं और खर्च हो गया है, और कहीं कोई राशि टैक्स उसमें होता है कि जीएसटी वगैरह परसेंट हम जीएसटी करते हैं, क्योंकि जिसके यहाँ से सामान लेते हैं सर कि वो टैक्स पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सब चेक करना होता है सर। अच्छा, जो जीएसटी से ले रहे हैं तो वो टैक्स वैक्स भी चेक करना पड़ता है क्या इसमें? यस सर, 2% टैक्स हम जब प्रोक्योरमेंट करते हैं तो 2% टैक्स खुद जमा करते हैं सरकार को, ताकि और जो टैक्स बचा हुआ है वो जिसके यहाँ से सामान ले रहे हैं वो जमा कर पाए। ठीक है, तो ये जो ऑडिटिंग का काम है इसमें मुख्य समस्या क्या है अभी? पंचायती स्तर पे बताइएगा। फंड की हेरा फेरी हो सकती है सर इसमें। नहीं नहीं, जो ऑडिटिंग है उसकी समस्या क्या है? ऑडिटिंग में तो ऑडिट तो ही फंड की हेराफेरी को जांचने के लिए किया जाता है, लेकिन जो ऑडिट स्वयं में कई समस्याओं से ग्रसित है, ऑडिट के लिए क्या समस्याएं, क्या क्या आ रही हैं ऑडिट के क्षेत्र में समस्याएं? वो तो आपका काम है कि फंड की हेराफेरी चेक करना है, मद को चेक करना है, खर्चे को चेक करना है। जी सर। चलिए, मैं आपको ऑप्शन देता हूं कि ऑडिटिंग के क्षेत्र में कैपेसिटी जी सर। बिल्डिंग, क्षमता निर्माण, डाटा की उपलब्धता, लोगों की जागरूकता, उसकी भागीदारी, इन सब चीजों में आपसे अगर सबसे बड़ी समस्या पूछी जाए तो कौन सबसे बड़ी समस्या है? लोगों की भागीदारी कर सकते हैं सर। लोगों की भागीदारी सबसे बड़ी समस्या है।
जी सर। अगर लोग भागीदारी कर लेते हैं और उनको ऑडिटिंग के बारे में जानकारी नहीं है पूरी, तो क्या ऑडिट करेंगे? फिर तो आप उनको मैनिपुलेट कर लेंगे। बैठा है आदमी, आप उसको समझा देंगे सब खाता सही है, अच्छा खर्च हुआ, बहुत शानदार काम हो रहा है। नहीं सर, उनको जागरूक करेंगे इस बारे में सर। चलिए, उनका जागरूक, जो उनका कैपेसिटी बिल्डिंग है उसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? कैपेसिटी जनता बिल्डिंग का में कैपेसिटी बिल्डिंग। जो भी फंड आता है सर, उसको जो नोटिस बोर्ड आता है उस पे लिखवाया जाएगा सर। और इसके बारे में उन्हें बताया जाएगा कि जो जैसे दो योजना है, जो सड़क बननी है, जो गली बनना बनना है, उस पे अगर काम हो रहा है तो स्वयं पार्टिसिपेट करें, तो उसमें है। और कुछ गड़बड़ आती है तो वो इन्फॉर्म करें अथॉरिटी को। तो ये जो आपने कहा कि नोटिस बोर्ड पे चिपकाया जाएगा, इसमें कुछ बाध्यता भी है भाषा की कि वो किस भाषा में होगा, या उसका हिंदी अंग्रेजी दो ऑफिशियल लैंग्वेज है? ऐसे तो दो ऑफिशियल ही लैंग्वेज है सर, लेकिन अगर वहाँ लोकल कोई और लैंग्वेज है तो उसमें भी लिखवाया जा सकता है सर। अच्छा, उसमें लिखवाया जा सकता है, ये मैंडेटरी जी नहीं, सर। कंपलसरी नहीं है? सरकार का तो ऑफिशियल दो ही लैंग्वेज है सर। आप कंफर्म है? जी सर, बिहार सरकार का जहां तक मेरे नॉलेज में हिंदी और उर्दू है सर, दो लैंग्वेज सर। नहीं, वो तो मैं ऑफिशियल लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ऑडिट जब किया जाएगा, उसको जब नोटिस बोर्ड पे चिपकाया जाएगा, उसके बारे में कुछ भी, या उसमें जो डिस्कशन होगा, इसके क्या बारे में मैं उसके लिए कंफर्म भाषा नहीं। की बाध्यता है? चलिए नहीं ठीक सर, है। इसके बारे में मैं आप कंफर्म नहीं हूँ करंट, सर। ठीक ठीक, आप करंट के बारे में अवेयर रहते हैं? करंट वारंट पढ़ते हैं? जी सर, पेपर में पढ़ रहा हूँ सर। क्या पढ़ते हैं पेपर में? क्या पढ़ा आपने एक दो दिन में? जी सर, आज मैंने पेपर में पढ़ा है ये ज्ञान वापी मस्जिद के बारे में, प्लस इजराइल में जो जुडिशियल रिफॉर्म आ रहा है उसके बारे में, मणिपुर में जो है उसके बारे में, और इंडिया वेस्ट इंडीज से जो सीरीज जीती है उसके बारे में, और स्पेन में इलेक्शन हंग असेंबली आया इसके बारे में। बेसिकली यहाँ पे इंग्लिश लेवल होता है तो मैं। ये जो ज्ञान वापी का मसला है जी सर। कि सर्वे होना चाहिए, उसके नीचे देखना चाहिए, आपको लगता है जी कि सर। 75 साल हारमोनी के पर्याप्त साल थे, जब हमें अब आगे 2047 पर देखना चाहिए, विकास पर देखना चाहिए, जी, हमें पीछे मुड़कर देखना चाहिए? क्या हमारा वे फॉरवर्ड है? अगर हमारा ओपिनियन जानना है तो सर, सरकार अगर कर रही है ये चीजों तो उसके पीछे कोई अच्छी मंशाएं लेके कर रही होगी सर। तब तो फिर ऑडिटिंग की कोई जरूरत ही नहीं है, सरकार तो अच्छी मंशा से ही काम करती है, ऑडिटिंग की क्या जरूरत है? संविधान में नहीं कैग को सर, रखने की क्या ऑडिटिंग जरूरत के है? लिए उसमें तो एक सरकार आप अच्छी काम करेगी, उसमें तो विपक्ष भी बैठा रहता है, तो फिर अलग से कैग की क्या जरूरत है? सर अगर आपको विपक्ष मंशा उसको से ही मॉनिटर करती है कि वो सही काम कर विपक्ष रहे हैं कि मॉनिटर नहीं। करती है, तो कैग की क्या जरूरत थी एक अलग संस्था बनाने की? वही तो मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष वहां है ही। कैग सर बेसिक अकाउंटिंग जो है, खर्च सरकार कहाँ की है, सही से की नहीं की है, उसको देखती है सर। हम्म, वही तो मैं कह रहा हूँ, सरकार मंशा ही अच्छी है, खर्च तो सरकार की मंशा से हो रहा है। आप मुझे ये बताइए, एक नागरिक में और जी एक सर। प्रजा में अंतर यही होता है कि वो संवैधानिक रूप से काफी सशक्त होता है नागरिक, और प्रजा जी जो है सर। अधिकारों के रूप में बिल्कुल शून्य होती है, असहाय होती है। जी सर। तो इसीलिए मैं आपसे फिर ये जानना चाह रहा हूँ कि ज्ञानवापी पे आपका क्या ओपिनियन है, क्योंकि आप एक सशक्त नागरिक हैं। सर सरकार जो फैसला ले रही है उसके साथ हूं मैं सर। ठीक है, उसके साथ है। सरकार के दो फैसले बताइए जिसके विरोध में आप हैं, कोई फैसला। अभी करंट सिचुएशन से सर। कोई भी आपको याद आ रहा हो, 6 महीना, साल भर, 2 साल, या आपको भविष्य या अतीत में ही याद आ रहा हो, 1947 से आज तक में दो फैसले से आप असहमत हैं? सर सरकार तो फैसले जनता के हित में ही लेती है सर, और सही मंशा के साथ ही लेती है। अगर उसमें कुछ गलत हो जाता है सर, जैसे हम मेक इंडिया इंडिया बनाना चाहते थे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो सरकार सही मंशा लेके आई थी ताकि जॉब क्रिएट हो, हमारा
जीडीपी बढ़े, लेकिन उसमें हम अभी आप तक मुझे ये कामयाब नहीं। बताइए, आप मुझे ये बताइए, आप आपातकाल का समर्थन करते हैं? सर आपातकाल का हम समर्थन नहीं करते हैं सर। तो ये आपकी निगाह में गलत डिसीजन नहीं था? सिचुएशन उस मणिपुर में, हिसाब से होती है, सरकार को ये कदम उठाना पड़ा होगा सर। अच्छा, मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ जो हुआ, उसके लिए जी सर। क्या ऐसी सिचुएशन है कि वहां के मुख्यमंत्री को अभी तक बनाए रखा जाना चाहिए? मुझे 2 सिचुएशन बताइए, आप तो करंट पढ़ते हैं। जी सर, जहां तक वो 2 घटनाओं का सवाल है, तो मैंने पढ़ा सर कि ये 2 घटना नहीं, ऐसी हजारों घटनाएं हो चुकी है। तो मोरल ग्राउंड पे अगर देखा जाए तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन अब पॉलिटिकल ग्राउंड है, वो पार्टी डिसाइड करती है, तो वो खुद डिसाइड करेंगे या फिर उनके तो हेड मैं ऑफ आपसे डिपार्टमेंट आपके जो। मॉरल ग्राउंड की ही बात कर रहा था कि आप कहां सरकार से असहमत हैं, तो आप इन मुद्दों पे असहमत हैं। चलिए ठीक है। आपने इजराइल के मामले में कहा कि इजराइल में सर पढ़ा, तो इजराइल में क्या मसला चल रहा है जुडिशियल रिफॉर्म का? मसला ये है कि वहाँ जो कोर्ट है उनके पावर को कम किया जा रहा है, इसी में विरोध प्रदर्शन हो रहा है जनता के द्वारा कि उन कोर्ट के पावर को ना कम किया जाए। अच्छा डिटेल में मैंने इसे पढ़ा सर, हेडलाइन देखा है मैंने उसका सर। अच्छा, ठीक। जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, जी सर। तो आप इसमें प्रथम दृष्टया, अभी तक तो युद्ध के बारे में बहुत चीजें हो गई, प्रथम दृष्टया किसको जी। गलत मानते हैं? रूस को या यूक्रेन को, या दोनों को? अगर देखा जाए सर, तो इसमें दोनों की गलती है सर। अच्छा, क्योंकि एक यूक्रेन तरफ की एक से गलती बताइए। यूक्रेन की गलती ये है कि सर वो नेटो में शामिल होना चाहता है, और उनका इस पर नेशनल सिक्योरिटी का उनका वो बोले कि मेरी नेशनल सिक्योरिटी के लिए मैं नाटो में शामिल होना चाहता हूँ। लेकिन अगर रसिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो भी बोलते हैं कि वेस्टर्न कंट्री प्रोपेगेंडा चला रही है, हम हमारे बाउंड्री को या हमारे देश को तोड़ने का कोशिश कर रही है नाटो के माध्यम से। इसीलिए रूस भी अपने ग्राउंड पे सही है सर। अगर आपको सेम तर्क का प्रयोग करते हुए मैं ये पूछूं, भारत कह रहा है मैं नाटो में शामिल होऊंगा, और चाइना कह रहा है कि आप मत होइए, और भारत हो गया, तो क्या चीन को आक्रमण कर देना चाहिए, और आप फिर एक नागरिक के रूप में उसको जस्टिफाई करेंगे? चीन को आक्रमण नहीं करना चाहिए सर, लेकिन क्यों, बातचीत वहां का पे रास्ता। रसिया को करना चाहिए? नहीं नहीं, वहां आपने कहा कि रसिया ठीक, वहां पे गलती है यूक्रेन की, और यहाँ कह रहे हैं कि चीन को आक्रमण नहीं करना चाहिए। ये क्यों दोहरा, ये आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दोहरा छवि लेके कैसे जाएंगे? सर गलती दोनों तरफ से हुआ है, तभी युद्ध स्टार्ट हुआ है सर। एक तरफ से गलती तो यहाँ पे, अगर यहाँ पे गलती, आप ठीक है, आप जिसको गलती मान रहे हैं वही सिचुएशन मैं आपको इंडिया के लिए दे रहा हूँ, तो आप यहाँ तो इंडिया की गलती नहीं मान रहे हैं। चलिए, गलती दोनों तरफ से हुई है। मैं आपसे फिर पूछता हूँ कि एक संप्रभु राष्ट्र को किस गुट में शामिल होना चाहिए, इसका अधिकार नहीं मिलेगा क्या 21वीं सदी की बिल्कुल दुनिया होना में? चाहिए सर। तो फिर क्यों आक्रमण होना चाहिए? आपको तो कड़े शब्दों में इसकी निंदा करनी चाहिए। सर निंदा करनी चाहिए, लेकिन उनका भी अपना सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव है सर, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं सर। चलिए ठीक है। ईयू का नाम सुना है आपने? यूरोपियन यूनियन। जी सर। अभी उसके पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन लाया गया मणिपुर के विरोध में, मतलब मणिपुर हिंसा के विरोध में, और कहा गया कि वहां मानवता का हनन हो रहा है, मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, अशांति है, जी जी। और उसमें सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने इसको धार्मिक एंगल से भी देखा कि ईसाई बनाम हिंदू का युद्ध है। तो जी आप सर। क्या सोचते हैं कि एक विदेशी धरती पर एक संप्रभु राष्ट्र के विरुद्ध रिजोल्यूशन लाया जाना चाहिए? सर उनके संसद में अगर वो लाया जाता है तो उनका विशेषाधिकार है सर, इस पे हम उनकी निंदा कर सकते हैं कि हमारे इंटरनल मैटर में अच्छा, वो ऐसा ना करें। तो क्या भारत ने लेकिन वो निंदा की बात है? नहीं है सर कि हमारी बात माने। भारत ने निंदा की है? सर इसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं सर डिटेल में। ठीक है, कोई बात नहीं है। आप मुझे ये बताइए, फ्रांस, यूएसए और यूएई का भी भारतीय प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ। जी सर। तीनों देश में से एक एक समझौता बताइए जो हम करके आए हैं। फ्रांस के साथ क्या किए हैं, यूएई के साथ क्या किए, यूएसए के साथ क्या किए? इंजन का निर्माण करे सर।
जेट इंजन का निर्माण करेंगे फ्रांस के साथ, और पनडुब्बी का भी निर्माण कर रहे हैं सर हम फ्रांस के साथ। क्या कौन सा पनडुब्बी का निर्माण कर रहे हैं? स्कॉर्पियन श्रेणी है शायद सर। ये पनडुब्बी तो पहले से निर्माण हो रहा है, उसकी पार्ट जो है डिलीवर हो चुकी है। और दूसरा सर सर पूरा विस्तार में याद नहीं। चलिए ठीक है, ओवर टू यू सर। आशुतोष जी, अभी आप कहाँ पे वर्किंग है? रेलवे में कहाँ है पोस्टिंग आपकी? जी सर, तमिलनाडु में, हम त्रिची में है सर। त्रिची में। और अभी आप किस ग्रेड पे काम कर रहे हैं वहाँ? ग्रेड पे अभी सर 20,500 है सर। मतलब 2800 के स्केल से तो आप ऊपर ही हैं। नहीं सर, 2800 नहीं है सर, अभी 30,000 है सर। अच्छा ठीक। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, अच्छा खासा आपको फैसिलिटी मिलता होगा, सब कुछ है, और लगभग बराबर सेम ही सैलरी है। वहाँ भी एक प्रमोशन होगा या कुछ भी, और डिपार्टमेंटल एग्जाम आप देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप यहाँ क्यों आना चाह रहे हैं पंचायत ऑडिटर का 2800 ग्रेड पे? सर ये मेरे से रिलेटेड भी जॉब है, मैं ये मेरे फील्ड रिलेटेड है, और इसमें मैंने काम भी किया प्राइवेट जॉब में भी, और रेलवे में भी मैं 1.5 साल एमसीसी डिपार्टमेंट में था सर, जहाँ अकाउंट का काम होता था सर, मटेरियल कंट्रोल सेल में। वहाँ भी मैं सेक्शन में काम किया हूँ, तो मैं उसमें काम अच्छा काम करता हूँ सर। तो आप रेलवे में इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन दे ही रहे हैं, तो फिर यहाँ क्यों आना चाह रहे हैं? रेलवे को आपके जैसे एम्प्लॉय की आवश्यकता है। जी सर। तो आप क्या अच्छा अपॉर्चुनिटी है सर मेरे लिए वहाँ के लिए सर। कैसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है? और मतलब ये यहाँ तो मैं लेवल 2 पे अभी, यहाँ पे लेवल 2 पे जॉब कर रहा हूँ सर, और लेवल 5 की जॉब है सर। ग्रामीण परिवेश में थोड़ा, अभी मैं एक सीमित दायरे में काम करता हूँ, थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में मेरे को गांव में जाके करने का मिलेगा। ओके। अच्छा ये बताइए कि आप इससे पहले प्राइवेट जॉब में कहाँ काम किया? सर गुड़गांव में करते थे सर। अच्छा, आपने इतने जगह पे रहा है, और ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने? बीकॉम? ग्रेजुएशन दिल्ली से किया था सर, वो ओपन से आया था। कौन सा यूनिवर्सिटी? की मलाई आवाज ओपन। इग्नू से किया था? नहीं सर, अन्ना चेन्नई। अच्छा, चेन्नई से। तो आपने दिल्ली में काम किया, आपने तमिलनाडु में आ रहा करके काम किया, तो आपको नहीं लगता है कि इतने अच्छे जगह से आपको एक्सपोजर मिला है, तो आप बिहार में आएंगे तो शायद आपको जीवन शैली जो है आपकी बदल जाएगी, आपके बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पाएगी, शिक्षा नहीं मिल पाएगी? क्या ये सब समस्या को आप नहीं देखते? सर बिहार में भी अच्छी पढ़ाई होती है सर बच्चों के लिए खासकर, और हायर स्टडी के लिए है वो आदमी, वो बाहर 12th तक अच्छी पढ़ाई बिहार में सर। अच्छा, 12th तक अच्छी पढ़ाई होती है, और उसके बाद? जी सर, हायर के लिए अभी बाहर जाना पड़ता है बच्चों को, लेकिन अभी भी बिहार सरकार अच्छा काम कर रही है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं सर, मेडिकल कॉलेज। इन फ्यूचर बिहार में भी अच्छा हो जाएगा। ओके। ये बताइए कि ऑडिट जो आपने बोला था कि सर ऑडिट में गवर्नमेंट का खर्च वर्च को देखते हैं, तो ऑडिटिंग जो है वो प्राइवेट कंपनीज में भी तो होती है ना? यस सर। ऑडिटिंग जो होती है। यस सर, प्राइवेट कंपनी में भी ऑडिटिंग। जी सर। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनीज की ऑडिटिंग में और गवर्नमेंट की ऑडिटिंग में क्या अंतर है? गवर्नमेंट की ऑडिटिंग तो मैंने नहीं देखी सर, प्राइवेट की होती थी तो मैं सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में था, तो उसमें भी मंथली क्वार्टरली सर्विस टैक्स का डेटा बनाया जाता, तो ऑडिटर आके चेक करते थे उसमें कोई मिस करेक्शन है या फिर फंड को मैच सर उसको मिलाते थे। अच्छा, ये बताइए, आपने सोशल ऑडिट का नाम सुना है? सोशल ऑडिट जो पंचायत के स्तर पे होता है सर।
कोई भी गवर्नमेंट में होता है, कहीं भी पंचायत के स्तर पे ही मान लीजिए, ठीक है, क्या होता है वो? जी सर, सोशल उसमें क्या होता है वो तो मुझे नहीं मालूम है सर, लेकिन नाम सुना है मैंने इसका सर। अच्छा, कोई दो बातें ऐसी बताइए जो आप गुड़गांव के बिहार में इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे या लाना चाहेंगे, ठीक है ना, जो आपने वहाँ देखा या सीखा। और कोई दो बातें जो आपने त्रिची में देखा या सीखा, जो बिहार में आपको लगता है कि ये होना चाहिए। अगर त्रिची का मैं कहूंगा तो सर यहाँ का जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वर्क फोर्स में, वो मैं बिहार में लाना चाहूंगा सर। कितना और पार्टिसिपेशन है यहाँ वहाँ एमएसए में? परसेंटेज में तो मुझे नहीं पता सर, लेकिन यहाँ ज्यादातर महिलाएं काम करती है सर। अच्छा, ओके। गुड़गांव बहुत ज्यादा डेवलप शहर है सर। वहाँ कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर बहुत ज्यादा है सर, मतलब बिहार की अपेक्षा बहुत हाई। अगर देखा जाए तो वहाँ मेट्रो, मोनो रेल, सड़कें भी वहाँ की तो बहुत लगा लो। अच्छी है सर। तो आपको लगता है कि ये सब चीज़ बिहार में आ जाएगी तो शायद आ सकता डेवलपमेंट। है जी सर। क्या लगता है और आपको, क्यों? अर्बनाइजेशन ज्यादा है सर वहाँ। क्या लगता है आपको क्यों नहीं होता है ये सब चीज़ बिहार में, क्यों नहीं आता है? सर आ रहा है धीरे धीरे, सड़कें भी बन रही है, मेट्रो रेल भी आ रहा है सर, तो ठीक है, वो धीरे लेकिन धीरे आ रहा है। धीरे धीरे, धीरे धीरे क्यों आ रहा है? बाकी सब जगह तेजी से क्यों? सर सरकार को इसके लिए प्रयास करना चाहिए सर, कोई कमी लगती है सर। ठीक है, मुझे पंचायत व्यवस्था की कोई तीन समस्याएं बताइए। पंचायत व्यवस्था की सर, एक तो फंड का हेर फेर होता है सर, जैसे मनरेगा में देखा जाता है गांव में कि काम मशीन से करा लिया जाता है और नाम हो जाता है जो वर्कफोर्स है उसके नाम पे, और काम मशीन से करा लिया जाता है। ये समस्या वहाँ पे है सर। और राशन वितरण होता है, उससे हेरा फेरी देखा जाता है सर वहाँ पे पंचायत में। और ये किसानों का जो फसल का खरीद बिक्री का है वो सही प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाता है सर, अच्छा, पैक्स के द्वारा सर। ये बताइए पंचायत व्यवस्था का के लिए एक फाइनेंस कमीशन का गठन किया जा गया है, ठीक है ना? स्टेट फाइनेंस कमीशन, नाम सुना आपने? जी सर, किया गया सर। जी सर। संविधान संविधान के किस आर्टिकल में इसकी चर्चा है? सर स्टेट वाले का नहीं याद है सर, सेंटर वाले का याद है सर। अच्छा, सॉरी ठीक सर। है, सेंट्रल में अभी कौन सा फाइनेंस कमीशन वर्किंग है? फाइनेंस कमीशन 15 चल रहा है सर। अच्छा, और इनके चेयरपर्सन कौन है? स्टेट में 6 फाइनेंस कमीशन चल रहा नहीं है। नहीं, 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन कौन है? श्री एनके सिंह जी सर। अच्छा, और फाइनेंस कमीशन की चर्चा कहाँ है संविधान में, इस आर्टिकल के तहत? संविधान में आर्टिकल 280 में सर। ठीक सर, कंटिन्यू। आशुतोष जी, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आशुतोष जी, ये बताइए कि जो रेलवे का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? मतलब क्या कारण है जी इसका? सर, गुड्स का जो हम रन करते हैं उसमें प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन पैसेंजर में सर हमको लॉस हो रहा है, तो हम उसी के लिए प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और लेकिन कोई अभी कारण? पूरी तरह से हम प्राइवेटाइजेशन पे नहीं गए, हम मोनेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं सर। अच्छा, तो ये प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया किसने था? कोई समिति गठित की थी क्या रेलवे ने? जी सर, श्री विवेक देवराज समिति थी सर। अच्छा, ठीक ठीक। तो इसमें क्या कहा गया था? विवेक देवराय समिति के कुछ आपको पॉइंट्स रिकॉल कर पा रहे हैं? एक दो पॉइंट्स, तीन पॉइंट्स की रेलवे में कौन कौन से रिफॉर्म के लिए उन्होंने कहा था? सर वो मुझे अभी याद। चलिए, कोई बात नहीं है। आप बताइए कि आप किसी यूनियन से जुड़े हुए हैं कि नहीं, रेलवे के किसी यूनियन से?
सर यहाँ तो बहुत सारे यूनियन है, लेकिन अभी मैं जुड़ा नहीं हूँ उनसे। किसी का मेंबर नहीं है? नहीं सर। अच्छा, ये यूनियन बनाया क्यों जाता है? सर बनाया जाता है वर्कर के सेफ्टी के लिए सर, क्यों ताकि सरकार सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन उनको परेशान ना करे। तो मतलब इंडियन रेलवे आपके हिसाब से सेफ्टी सुनिश्चित नहीं कर रही है क्या? कर रही है सर, लेकिन अगर कोई मुद्दा होता है तो उस पर ध्यान आकृष्ट करती है यूनियन, जैसे सेफ्टी से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, प्रेशर ग्रुप का भी काम करती है क्या ये? वेलफेयर से रिलेटेड। ये प्रेशर ग्रुप का भी काम करती है क्या? देखा जाए तो एक तरह से प्रेशर काम करती है सर। चलिए, आप ही की बात से आपने नवीन सर को एक उत्तर में बताया था कि सरकार जो है सारे मतलब अच्छे हैं, काम करती है। तो ये बताइए कि आप सरकार के हर डिसीजन के साथ सपोर्ट में रहते हैं। मुझे दो चीजें बताइए, सरकार के जी सर। अगेंस्ट में फिर यूनियन गठित करना क्यों सही है? और सरकार के अगर सारे डिसीजन सही ही होते हैं तो फिर हर साल बाद उसका चुनाव क्यों जरूरी होता है? सर सरकार डिसीजन जनता के हित में ध्यान रख के ही लेती है, लेकिन कुछ चीजें चेक एंड बैलेंस के ऊपर चलती है। जैसे हमने कुछ किया तो उसमें कुछ गलतियां भी हो सकती है, इस अच्छा। पे ध्यान दिलाने के लिए अपोजिशन या दबाव समूह जो भी होता है सर। अच्छा, अभी आपने सोशल ऑडिटिंग के बारे में बताया। आपको चलिए एक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब भारत का कोई ऐसा राज्य मालूम है जिसमें वहाँ का पंचायत ने सोशल ऑडिट को मतलब लागू किया हो? सर इसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं है सर, सॉरी सर। मेघालय का नाम सुना है आपने? जी सर। कहाँ पड़ता है ये? भारत के कौन से मतलब रीजन में पड़ता है? नॉर्थ ईस्ट एरिया में। नॉर्थ ईस्ट एरिया में। तो वहाँ पे किया गया है सोशल ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट लागू भारत में? पहला राज्य है, ऐसा सुना है आपने? पढ़ा सॉरी है? सर। ऐसा पढ़ा है आपने कि मेघालय पहला राज्य है सोशल ऑडिट को लागू करने वाला? सर मैंने अभी तक तो नहीं पढ़ा है सर इसके बारे में सर। मेघालय सॉरी है, सर। इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू ये सर। फिश प्लेट क्या होता है? फिश प्लेट? फिश प्लेट सर वो के बीच में रखा जाता है सर। अच्छा, तो उसका क्या काम होता है फिश प्लेट का? सर वो वेट को मैनेज करती है सर। वेट को मैनेज करती है। और ये बालासोर वाला एक्सीडेंट का क्या मामला है? मतलब क्यों हुआ ये? इसके कुछ कारण बताइए। सर सर कारण वहाँ पे ह्यूमन एरर है सर। हमारी पे खड़ी थी और सिग्नल मेन लाइन का था, और अच्छा। इंटरलिंकिंग कर दिया था लूप लाइन का। इसीलिए ड्राइवर तो सिग्नल देख के काम कर रहा था, लेकिन इंटरलिंक गलत होने की वजह से वो मालगाड़ी से टकरा गई वाला कोरोमंडल एक्सप्रेस सर। वो ऐसा मतलब आया है इन्वेस्टिगेशन में कि ये जो बॉक्स होता है, कोई गियर बॉक्स होता है क्या उनका, जिसमें कनेक्शन किया जाता है लाइनिंग का? आप तो टेक्नीशियन है, आपको तो पता होगा इसके बारे में। कोई गियर बॉक्स होता है जिसमें वो लाइन का कनेक्शन करते हैं, उसी में तारें गलत जोड़ी गई थी, ऐसा कुछ था क्या? जी जी सर, गियर बॉक्स होता है वो प्रेशर पे चलता है सर, उसमें शायद उसमें तार गलत जोड़ दिया गया, इसी वजह से हुआ है सर। अच्छा अच्छा। और बिहार में कोई ऐसा रेल एक्सीडेंट आपको याद है जो हुआ हो बहुत बृहद पैमाने पे, जिसमें जान माल की क्षति हुई हो? जी सर, उत्तर बिहार में हुआ है, एग्जैक्ट मैंने पढ़ा है, अभी मैं भूल गया हूँ सर उसके बारे में। नदी में, कोई नदी के पुल के ऊपर हुआ था सर। ये रफीगंज की घटना है, दक्षिण बिहार की ही घटना है। गया के पास की है। सॉरी राजधानी एक्सप्रेस की बात है। आप कहाँ से हैं सर। वैसे बिहार में किस जिले से हैं? सर पटना जिले से ही सर। अच्छा अच्छा। पटना में कोई दर्शनीय स्थल है क्या? दर्शनीय स्थल सर है सर, श्री हरि मंदिर है सिख दर्शन के लिए, फिर बौद्ध धर्म के लिए राजगीर में बोध गया है सर, जैन धर्म राज के लिए पावापुरी पटना में है सर। पटना में बताइए, पटना में। सर पटना में पटन देवी मंदिर है सर, हनुमान मंदिर है सर, ये संजय गांधी जैविक उद्यान है सर। पटन देवी मंदिर का ये क्यों है कि ये छोटी पटन देवी हैं, बड़ी पटन देवी हैं? इसके पीछे का क्या लॉजिक है?
सर इसके बारे में मुझे चलिए कोई बात बात नहीं पता है सर सर कोई बात नहीं, आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ। कैसा लग रहा है आशुतोष जी आपको? सर बहुत पॉइंट मिस है सर, मैं उस पे काम कर रहा हूँ सर थोड़ा सा। तो आपको आपके हिसाब से कैसा गया आपका इंटरव्यू? एवरेज कह सकते हैं सर। नहीं, आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, काफी अच्छा बोलते हैं, है ना? मैंने 2 बार लेकिन इंटरव्यू कुछ दिया है अभी, इसमें मैंने 65 और 66 में भी दिया था मैंने सर। अच्छा, तो क्या रहा उसमें स्कोर आपका? इंटरव्यू में कितना मार्क्स मिला था? और एक में 75 था, एक में 80 था सर। ठीक है, तो आपका तरीका ठीक है, बोलने का भी ठीक है ना? कुछ चीजों की तरफ आपका हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं, जहां हम जी लोगों को सर। लगा कि आपको ध्यान देना चाहिए। एक तो जी जब सर। आपसे कुछ पूछा जाए तो आपने कहा कि सर जहां तक आप हमारा ओपिनियन जानना चाहते हैं, क्योंकि ये आपसे पूछा गया है तो आप ही का ओपिनियन जानना चाह रहे हैं, तो इस शब्द को, इस वाक्य को पूरा दोहराना नहीं है कि जहां तक सर आप मेरा जी ओपिनियन सर। जानना। और इससे इस पर जी स्ट्रेस देने से ये भी होता है कि मतलब आप ओपिनियन देने वाले कोई बहुत बड़े आदमी हैं, कोई कॉलमिनिस्ट है जो अखबारों में लिखते हैं बहुत बड़े कि सर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं तो मेरा ये है ना। ओपिनियन सॉरी। अपना ही रखना है, और अगर उसमें फंसने लगना है तो उसको निकल जाना है कि ठीक है सर मुझे और पढ़ने की जरूरत है, मैं सर इसको देख लूंगा, ठीक है। ठीक है सर। और फिर आप बोलते हैं कि सर अगर देखा जाए तो, है ना, इस तरह से इस ऐसे वाक्यों का यूज नहीं करना है, सीधा उसके ठीक है पॉइंट पे सर। आना है, वो क्या अगर देखा जाए तो। और आप जो एक लाइन बोलते हैं कि ठीक। सर सरकार अच्छा ही कर रही है ना, आपने कई बार दोहराया कि सरकार अच्छा ही है। देखिए हम लोगों के मन में ये धारणा है कि सरकार का बुराई करेंगे या सरकार की आलोचना करेंगे, हम सरकारी क्षेत्र में जा रहे हैं तो हमें दिक्कत हो। आप सीधे आलोचना ठीक। मत करिए, लेकिन आप उनको सीधे आप एक ब्लैंक कार्ड भी तो नहीं दे सकते हैं पूरा कि भाई आप जो कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं। असहाय जी प्रजा सर। और जागरूक नागरिक में यही अंतर है। जागरूक नागरिक हमेशा इम्तिहान लेता है सरकार का, है ना। तो सर हमको आपको सर हम और एक आप चीज पूछना चाहूंगा सर। पूछिए। मणिपुर के बारे में आपने पूछा था सर, तो जहां तक मैं उस अभी पे मणिपुर। मैं उस पे आऊंगा, मैं पॉइंट टू पॉइंट आ रहा हूँ उस पे, ठीक है। ठीक है सर। तो इसीलिए सरकार को एक ब्लैंक वो कार्ड नहीं देना है कि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। सरकार जो भी कर रही है वो अच्छा करे, इसका ये मतलब हुआ कि आप उसको क्रिटिकल एंगल से देख ही नहीं रहे हैं, है ना। उसमें प्रोज क्या है कॉन्स क्या ठीक। है, आपको कल को सजेशन पूछा जाए तो आप किस आधार पे देंगे? जब सरकार सब अच्छा ही कर रही है तो आप सजेशन क्या देंगे उसमें? तो इसीलिए जिस चीज के बारे में पूछा गया उसका आप उत्तर देके निकलिए। आप पूरे सरकार का मूल्यांकन करने ठीक। मत बैठिए कि भाई सरकार पूरा अच्छा कर रही है, हम कोई राजनीतिक आदमी है नहीं। अगर हम फंस भी रहे हैं तो वहां से निकलेंगे, ठीक। है। जैसे आपको आपातकाल पे ठीक है पूछा सर। गया कि आपातकाल जो है वो गलत था कि सही था, तो आपने कहा कि सर कुछ ना कुछ उस समय। तो इस समय ये भी आपको कहना चाहिए कि सर पूरे लोकतंत्र के इतिहास में इसको एक काला धब्बा के रूप में देखा जाता है। सर इसमें सरकार, ऐसा माना जाता है कि सरकार पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं रही थी, है ना। उसके बाद एक कमेटी का गठन हुआ ठीक। था आपातकाल पे, है ना, जिसके बाद कई सुधार संविधान जी में सर। किए गए। तो आपके पास कहने के लिए एक बेसिस है कि उस पर एक समिति बनी थी, है ना, शाह आयोग बनी थी कि कुछ, तो उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था, तो आप उस तरह से निकल सकते हैं। सोशल ऑडिट के ठीक है बारे में सर। आपको ना पढ़ने की जरूरत है, जाएंगे लेट। सोशल ऑडिट बिल्कुल जी। पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, ऑडिट और सोशल ऑडिट। और ऑडिट का जो संवैधानिक प्रावधान है ना, कैग का जी सर। और फिर पंचायत का, तो ये आप ठीक से देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर। और सर को पूरा बोलने दें, उसके बाद आप बोलें। जैसे सर बोलने लगे तो आप चुप ठीक। हो जाएगा, सर बोल रहे हैं तो आप बीच में ही बोलते हैं कि हाँ हाँ सर ये ठीक है, पता है ना। तो जैसे ठीक है सर। सुधार आपको पूछा, अतुल सर ने पूछा कि ये सुधार बिहार में क्यों नहीं आ रहा है, एमएसएमई वाला, और तो आपने कहा सर हो रहा है धीरे धीरे। ये क्यों आपका आंसर निकल रहा है जानते हैं? क्योंकि आप सरकार की आलोचना नहीं करना चाहते हैं। और जैसे ही वो उधर आप आलोचना से बिल्कुल बचेंगे तो आप कमियों की तरफ भी नहीं देख पाएंगे। आपको आलोचना नहीं करनी है, लेकिन कमियों को ढकने का काम आपका नहीं है, हमको जी आपको सर। किसी को नहीं करना, है ना। ये जो कहना है, कहते हैं कि सर वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो इस तरह से नहीं बोलना है, सॉरी सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ा भाव सॉरी का होना चाहिए, है ना, कि ठीक है ये सर। इस समय ये लैंग्वेज यूज करना है। बाकी चीज आपका बहुत ठीक है, ठीक है। कुछ सर बताते हैं तो आप उस पर थैंक यू भी बोलते हैं। जैसे न्यूज़पेपर में मैंने आपसे पूछा कि आपने क्या पढ़ा, तो आपने एकदम झर्री लगा दी लाइन से कि सर ये भी पढ़ा वो भी पढ़ा वो भी पढ़ा। न्यूज़पेपर में एक चीज दो चीज बोल करके रुक जाना है, और ऐसा चीज बोलना है जो डिबेटेबल नहीं हो। आपने ज्ञानवापी बोल करके अपना ठीक। पूरा पेंडोरा खोल लिया अपना आपने। आपको यूसीसी पे पूछा जा जी सकता है, सर। सांप्रदायिकता पे पूछा जा सकता है, बुलडोजर पे पूछा जा सकता है ना। तो उसमें पूरा आप फंसते चले जाएंगे।
तो ज्ञानवापी वाले सब पे नहीं फंसना है, ऐसा चीज बोलना है जिसपे आप पूरा तैयार हो और जो डिबेटेबल नहीं है, जी है ना। जी सर। इजराइल वाले को ठीक से देख लीजिएगा, है ना। मणिपुर वाले में जो आपने कहा कि सर मणिपुर पे जो आपने कहा, तो उसका क्या आंसर है? मणिपुर पे यही आंसर है कि प्रजातंत्र में सरकार जनता के प्रति जिम्मेदार है, और जिस भी राज्य की जनता एक व्यापक पैमाने पे त्रस्त है, पीड़ित है, अशांति है, और यह अशांति कोई 1, 2, 3, 4 दिनों की नहीं है, और जब उनकी जी सर। जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही है, ऐसे में प्रजातंत्र का तकाजा यह कहता है कि उस मुख्यमंत्री को नैतिक रूप से उस कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। आप ये नहीं जी कह सर। सकते कि सर वो ठीक कर रहा है, हो जाएगा। हम कितना जान मारने के बाद कहेंगे कि ये ठीक हो गया? कम से कम वो हटे नहीं हटे, वो भाजपा का काम है या उस सरकार की काम है। एक नागरिक, जी सर। जागरूक नागरिक के नाते हम लोगों का ये काम है कि हम उस मुख्यमंत्री का कभी सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, आप या हम कोई नहीं कर जी सकते हैं, है ना। जी सर। जो कहते हैं कि ऐसे हजारों घटनाएं हुई है, तो आप क्या कर रहे थे? तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जिम्मेदारी पहली चीज। और आपको ये नहीं बोलना कि वहां की सरकार तो निकम्मी है, सरकार को बोलना है हमेशा जिम्मेदारी का, उत्तरदायित्व का, प्रजातंत्र का एंगल लेकर के, ताकि सीधे जी गाज सर। आप पे ना गिरे, है ना, कि हम ये साबित ना हो कि भाई हम भाजपा विरोधी हैं या हम उस सरकार के समर्थक हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जी सर। प्रजातंत्र का तकाजा है, उसको देना चाहिए, वो कोई भी हो, ठीक है। और मणिपुर पे आप दूसरा कुछ पूछना चाहते थे, यही चीज पूछना चाहते थे? नहीं सर, वो पॉलिटिकल था, वो मैं उससे बचूंगा सर। चलिए ठीक है। उसके बाद जो है फ्रांस, यूएई और यूएसए का दौरा हुआ है, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। यूएसए के साथ अभी हमने करेंसी का वो समझौता किया, यूपीआई में हमारा ट्रेड होगा, हमने स्विचिंग का भी समझौता जी किया सर। है, ठीक है। अब फ्रांस में आप ठीक से देख लीजिएगा कि स्कॉर्पियन जो है उसकी एक ही बची हुई, जो 5 का हमने समझौता किया था, 6 का, उसमें जी 5 मिल चुका है। तो एक्चुअल में हम राफेल का जो नवल वर्जन है ना, उसका समझौता करने जा रहे हैं। जी सर। जी सर। चलिए ठीक है, मेरी तरफ से यही है। आप बहुत अच्छा मार्क्स लाने वाले हैं इंटरव्यू में, हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट आपको। इच्छाओं पे हम पूरा अमल करेंगे सर। थैंक यू सर। बिल्कुल। नहीं ठीक है आपका आशुतोष जी। इंटरव्यू जो है ना, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। एक दो चीज पर है कि ब्लिंक, आईज ब्लिंक बहुत करते हैं कभी कभी, तो ये चीज ठीक है। बाकी जो सर ने बोला ना, वो चीज ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट को आंख बंद करके हमेशा सपोर्ट करने की बात नहीं की जाती है, कि गवर्नमेंट जो कर रहा है जी सही सर। कर रहा है। इससे पता है क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि आप फ्यूचर में करप्शन को भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो होता है, मतलब ये व्यू पॉइंट बन सकता है कि गवर्नमेंट तो जो भी कर रही है सही जी कर सर। रही है, मतलब आपके जो सीनियर ऑफिसर हो गए वो जो कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं, गवर्नमेंट का डिसीजन है भाई, सब सही है। ऐसा नहीं है। आपको दिखाना है ना भाई, ऑडिट में कहीं आपको सिचुएशन फिर दे देगा कि ऐसा कोई सिचुएशन आ रहा है जहां आपको गलती पकड़े हैं, तो आप क्या डिसीजन लेंगे, समझ गए? तो वहां पर आपको थोड़ा सा, और ये सब जो कुछ कुछ फैक्चुअल चीज है, आर्टिकल 243 देख लीजिएगा, पंचायत से रिलेटेड, पंचायत का फाइनेंस कमीशन से, ठीक है। ठीक है और सर। सोशल ठीक ऑडिट है के सर। बारे में जरूर देखिएगा। बाकी आपका जी सब सर। कुछ बहुत बढ़िया है। प्राइवेट जॉब किस कंपनी में थे आप वहाँ गुड़गांव में? लास्ट कंपनी कन्वर्जेस में। अच्छा, तो थोड़ा बहुत उसके बारे में, और अकाउंट्स और फाइनेंस में थोड़ा सा देख लीजिएगा आपका, क्योंकि नेटवर्क बहुत ब्रेक हो रहा था ना, तो इसीलिए उससे डिटेल में हम ज्यादा गए भी नहीं। तो नहीं तो अकाउंट्स और इंटरव्यू में फाइनेंस में मेरे ही। क्वेश्चन था सर। क्या बोल रहे हैं? पिछले इंटरव्यू में सब्जेक्ट और ऑप्शनल ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं सर। हाँ हाँ, वो इसीलिए बोल रहे हैं। अकाउंट्स में जैसे कि गोल्डन रूल वगैरह हो गया, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हारा गैप क्या है, इंटरव्यू सबसे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं, बेसिक सी, ठीक है ना। कोई जर्नल एंट्री दे देंगे, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के बारे में, बैलेंस शीट के बारे में, थोड़ा बहुत इधर उधर। तो और आप क्योंकि काम किए हैं तो आपको नॉलेज होगा अच्छा, इसमें नो डाउट। ठीक है, ऑल द बेस्ट, जी बहुत सर। अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है, डोंट वरी। जी सर। हम लोगों को लगता है ऐसे, मतलब कॉमन ओपिनियन, कि अगर आप रेलवे पे भी अगर इंटरव्यू बोर्ड को खींच पाएंगे ना, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, अगर उधर से भी आप अपना ज्यादा समय खींच लेंगे, सर क्योंकि आप पिछला आधा इंटरव्यू सर, आप सर जॉब पे ही निकल गया था सर। वही कह रहे हैं, क्योंकि आपको हाँ टेक्निकल का नॉलेज भी है, और आप अगर कोशिश करेंगे तो आप अट्रैक्ट भी कर सकते हैं उनको, पैनल को। आप ये प्रयास हमेशा कीजिएगा कि आप जो है करंट में जो विवादित इशू है उस पर नहीं फंसना है। कारण है कि उस पर जैसे ही ओपिनियन का मामला आएगा, है ना, तो ओपिनियन जी में सर। बहुत चीजों की जरूरत पड़ती है। आप थोड़ा सा भी मिस करेंगे तो वहां पे दुर्घटना हो सकती है।
है ना। जी सर। और इसीलिए कोई विवादित चीज अपने तरफ से नहीं बोलना, और जहां विवाद में आपको लगे फंस रहे हैं कि वहां तुरंत सॉरी बोलना है ना, उसको खींचना जी नहीं है, अपना डिफेंस नहीं करना है ज्यादा देर आप, है ना। जी सर। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट आपको। ठीक है आशुतोष जी। थैंक यू सर।